20 सच जो प्यार की बुनियाद हिला देता है। रिया का फोन कटते ही कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। अनाया के हाथ कांप रहे थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया अचानक अंधेरी हो गई हो। आरव उसके पास खड़ा था, चेहरा पीला, आंखों में डर और होठों पर एक सच जो वह सालों से छुपाए हुए था। पहला सवाल जिसने सब तोड़ दिया, अनाया ने कांपते हुए कहा, आरव, तुमने मुझे कुछ छुपाया? आरव ने आंखें बंद कर ली, लंबी सांस ली। हाँ, मैंने सब नहीं बताया। ये एक वाक्य अनाया के दिल को चीर गया। क्या क्या तुम अपनी मंगेतर की मौत में जिम्मेदार हो? आरव ने तुरंत सिर झटका। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन उसकी आवाज टूट गई। लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। अनाया की आंखें भर आईं। आरव की कहानी, वो रात जब सब खत्म हो गया। आरव फर्श पर बैठ गया, सिर झुकाए, जैसे वर्षों पुराना जख्म आज फिर से खुल गया हो। उसका नाम मीरा था। हम दोनों 3 साल साथ थे, बहुत खुश थे। अनाया चुप थी, टूट चुकी थी, पर सुन रही थी। आरव बोला, तुम्हें पता है, मीरा बहुत खुशमिजाज थी, लेकिन उसके घर में बहुत समस्याएं थी। उसके पिता का गुस्सा, अनुशासन और बहुत दबाव। अनाया के आंसू गालों पर टपकने लगे। मीरा कई बार टूटी, पर मैंने उसे हर बार समेटा। आरव की आवाज कांप गई। मेरी सिर्फ एक गलती थी, मैंने एक रात उसकी कॉल नहीं उठाई। अनाया ने सांस रोक ली। वो कभी तेज बोलती थी, कभी शांत हो जाती थी। उस रात उसने कहा, आरव, तुमसे बात करनी है, और मैं एक मीटिंग में था। मैंने कहा, 10 मिनट में कॉल करता हूँ। आरव की आंखें पूरी भर आईं। लेकिन 10 मिनट बाद उसने कॉल नहीं उठाया। वो रात जिसने आरव को तोड़ दिया। आरव ने अपने चेहरे पर हाथ रखा। उस रात उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अनाया सन्न थी, उसका दिल डूब गया। आरव बोला, मैं भागकर उसके घर पहुंचा, पर देर हो चुकी थी। उसकी माँ रो रही थी। रिया मेरे ऊपर चिल्ला रही थी, तुमने मेरी बहन को मार दिया। आरव की आवाज टूटते टूटते चुप हो गई। और तभी से मैं खुद को दोष देता रहा। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने उसे नहीं मारा, पर अगर मैं उसकी आखिरी कॉल उठा लेता, शायद। उसके शब्द रुक गए। आंसू फर्श पर गिरने लगे। अनाया भी रो रही थी, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था, रिया ने क्यों कहा, तुम्हारी गलती? अनाया ने बहुत धीरे, बहुत दर्द के साथ पूछा, रिया ने इस तरह क्यों कहा? कौन सी बात है जो उन्होंने बताई और तुमने नहीं बताया? आरव ने आंखें नीची कर ली। क्योंकि रिया ने ये नहीं बताया कि उस रात मीरा ने कॉल क्यों की थी। अनाया की सांसें अटक गईं। क्यों? आरव की आवाज कांप गई। उस रात मीरा ने मुझे मैसेज किया था, आरव, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अनाया के चेहरे से रंग उड़ गया। मैंने जवाब दिया था, इस समय नहीं, बात करेंगे। और शायद उसी एक लाइन ने उसे तोड़ दिया। उसकी आवाज टूट गई। वो इमोशनली अनस्टेबल थी। उसके घर का दबाव, मेरा डिले, सब मिलकर उसे ले गए। आरव घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी सांस रुक रही थी। मैंने उसे मार नहीं दिया, लेकिन मैं उसे रोक भी नहीं पाया। अनाया टूटती है। अनाया पीछे हट गई, दीवार को पकड़ लिया। उसके दिमाग में सब घूमने लगा। आरव का दर्द, उसकी गलती, उसकी बेपसी और रिया का आरोप। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। क्यों नहीं बताया पहले? आरव ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अनाया की आवाज टूट गई। क्या तुम सच में सोचते थे कि मुझे सच जानकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? आरव ने सोचा नहीं, बस सिर हिलाया। हाँ,
मैं डरता था। अनाया चिल्ला पड़ी। तुम मुझसे प्यार करते हो या मुझसे डरते हो? ये लाइन दोनों के दिल को चीर गई। आरव के आंसू और तेज बहने लगे। अनाया ने कांपते होठों से कहा, आरव, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो। आरव वहीं रुक गया। उसका चेहरा सुन्न हो गया। अनाया, प्लीज। अनाया ने आंसू रोकते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। वो पलटकर चली गई। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। आरव ने सिर पकड़ लिया, जमीन पर बैठ गया। दिल टूटकर बिखर गया। और दरवाजे के अंदर अनाया दीवार से टिककर रोती रही, क्योंकि प्यार भी था, दर्द भी था, और एक ऐसा सच जिसने सब कुछ हिला दिया था। एपिसोड 25। इसमें अनाया का आरव से दूरी बनाना, आरव का गिल्ट बढ़ना, रिया की चौंकाने वाली दूसरी कॉल, और एक ऐसा मोड़ जहां अनाया समझती है कि आरव असल में कितना टूट चुका है।